पत्र सौंपते हुए उन्हें ईमानदारी और जनसेवा की भावना से काम करने का संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह नियुक्ति पत्र केवल एक नौकरी नहीं है, बल्कि मेहनत, संघर्ष और परिवार की तपस्या का सम्मान है। उन्होंने कहा कि माता पिता ही जीवन के पहले गुरु होते हैं और उनकी प्रेरणा से ही युवा सफलता हासिल करते हैं। सीएम ने कहा कि प्रदेश में युवाओं को बिना खर्ची पर्ची के पारदर्शी तरीके से सरकारी नौकरियां मिल रही हैं, जबकि पिछली सरकारों ने युवाओं की प्रतिभा और सपनों के साथ अन्याय किया। उन्होंने कहा कि आज गरीब परिवारों के बच्चे भी अपनी योग्यता के दम पर सरकारी सेवा में पहुंच रहे हैं। वहीं नीट पेपर लीक के मामले पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार पूरी सख्ती के साथ कार्रवाई कर रही है। जांच के लिए समिति गठित की गई है और दोषियों के खिलाफ 10 साल तक की सजा और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है। मैं हरियाणा के हजारों परिवारों की आंखों में साकार हुए सपने मैं देख रहा हूं। साथियों, आज आपके हाथ में जो नियुक्ति पत्र है, यह साथियों आपकी मेहनत का ये सम्मान है। साथियों, इसके पीछे आपके माता पिता की ये तपस्या का परिणाम है और ईमानदारी व्यवस्था में आपके विश्वास की ये जीत है। साथियों, आज आपके परिवारों में उत्सव का माहौल है। मैं चाहता हूं कि ये उत्सव केवल नौकरी मिलने तक उत्सव न रहे, बल्कि ये जनसेवा का संकल्प लेने का ये उत्सव बने। कि एक समय ऐसा साथियों था जब हरियाणा में सरकारी नौकरी का नाम आते ही सामान्य परिवार चिंता में पड़ जाता था। दिक्कत हो जाती थी परिवार के सामने। लोगों के मन में सवाल उठता था, किसकी सिफारिश ढूंढे, ये चर्चा होती थी। किस प्रभावी व्यक्ति को उसके दरवाजे पर जाएं, कितने पैसे का प्रबंध करें। साथियों, ये चिंता होती थी। नौकरियों पर कुछ परिवारों का, कुछ क्षेत्र में साथियों और सत्ता से जुड़े हुए लोगों का कथित अधिकार, उन्होंने इसको समझ लिया था कि इसके ऊपर हमारा अधिकार है। साथियों, हम देखते थे कि उस अधिकार के बाद जब हम देखते थे तो योग्यता पीछे खड़ी रहती थी। याद रखिएगा कि सरकारी कर्मचारी होना आजीविका के साथ लोक सेवा का भी दायित्व है। इस बात को याद रखिएगा। आपके माध्यम से मेज तक पहुंचने वाली प्रत्येक फाइल के पीछे साथियों किसी नागरिक की आशा होती है। साथियों, किसी विधवा की पेंशन का मामला हो सकता है, किसी किसान की समस्या हो सकती है, किसी दिव्यांग व्यक्ति की सहायता का प्रश्न हो सकता है। साथियों, आप जैसे ही किसी युवा के भविष्य से जुड़ा प्रमाण पत्र हो सकता है, आप ये वह कागज साथियों हो सकता है, लेकिन उस नागरिक के लिए साथियों उसका पूरा जीवन होता है। जो आपको यह नौकरी ईमानदार व्यवस्था से मिली है, साथियों मैं कहना चाहूंगा कि इसलिए मेरी अपेक्षा भी है कि आप भी व्यवस्था को ईमानदार बनाएं और उसको ईमानदार बनाए रखने में अपना पूर्ण योगदान दें। कि हम हमारे युवाओं को विदेशों में भी अगर कोई जाना चाहे, उसका भी अवसर सरकार युवाओं को देने का काम कर रही है। मुझे खुशी है आज आप लोगों के बीच में इस बात को शेयर करते हुए
कि शिक्षा रोजगार दिलाने के लिए हमने विदेश सहयोग विभाग बनाया है और लगभग हमने इसके माध्यम से दुबई के अंदर हरियाणा के हमारे 210 युवाओं को भेजने का काम किया है। उनको ऑफर लेटर मिले हैं और इसी प्रकार 390 युवकों को साथियों 2 चरणों में इजराइल भेजे।